हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 18 वाक्य विचार द सेंटेंस। तो हम किस बारे में पढ़ेंगे? वाक्य के बारे में। पढ़िए और समझिए, दिए गए चित्र देखिए और उसके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। रंजना खेल रही है, रामलीला शुरू होने वाली है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि ऊपर के उदाहरणों में पूरे पूरे वाक्य लिखे हैं। पूरे वाक्य के बजाय यदि केवल रंजना होने वाली है या केवल खेल कहें तो कोई भी बात को समझ नहीं सकेगा, इसलिए पूरे वाक्य का बोलना या लिखना आवश्यक होता है। वाक्य सार्थक शब्दों के समूह होते हैं। आप जानते हैं कि अनेक वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। अनेक पद मिलकर वाक्य बनाते हैं। वाक्य में पदों का प्रयोग भी व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों, हमने क्या देखा? हम वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह होता है और वही हमारा क्या होता है? वाक्य कहलाता है। और जब शब्दों का वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और वाक्यों से क्या होता है? हमारी भाषा या फिर हम जो भी बोलते हैं वो सुनने और समझने में आसानी होती है। अब आइए जानते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहा जाता है। जैसे रविंद्र मैदान में खेल रहा है, गुड़िया रस्सी कूद रही है। इन वाक्यों में रविंद्र तथा गुड़िया उद्देश्य हैं, क्योंकि इन्हीं के कार्यों के बारे में वाक्य में सूचना दी गई है, इसलिए ये उद्देश्य कहे जाते हैं। तो बच्चों, उद्देश्य हम किसे कहते हैं? वाक्य के अंदर जिनके बारे में कहा जाता है, जिस विषय में बात हो रही है, उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में हमें रविंद्र और गुड़िया जो है वो उद्देश्य हैं, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें बताया जा रहा है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहा जाता है। जैसे माताजी भोजन बना रही हैं, जानवरों की सभा हो रही है। तो उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। यहाँ भोजन बनाने का कार्य माताजी द्वारा किया जा रहा है तथा सभा होने का कार्य जानवरों द्वारा किया जा रहा है। अतएव यहाँ भोजन बना रही है एवं सभा हो रही है, ये सब विधेय कहलाते हैं। अब आइए वाक्य के भेदों पर चर्चा करते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर तय किए जाते हैं। पहला, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। पहला, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद निश्चित किए गए हैं। क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य। तो वाक्य किन आधारों पर वर्गीकृत है? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो क है हमारा यानी पहला, सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे सरला पुस्तक पढ़ती है, महेश भजन गाता है, चंद्राणी सितार बजाती है। यहाँ वाक्यों में एक ही उद्देश्य सरला, महेश तथा चंद्राणी प्रयुक्त हुए हैं। इसके अलावा एक ही विधेय इन तीनों वाक्यों में क्रमशः पुस्तक पढ़ती है, भजन गाता है तथा सितार बजाती है प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए ये तीनों वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिसके अंदर हमें सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय मिले वही हमारे क्या होते हैं? सरल वाक्य। जैसे यहाँ पे क्या है? सरला पुस्तक पढ़ती है, तो सरला यानी कि एक ही उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ती है, विधेय भी एक ही है। तो यही हमारा क्या कहेगा? सरल वाक्य। ख संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों या अथवा और पर से जुड़े हों वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे सविता गीत गाएगी अथवा कहानी सुनाएगी, रोहन कल छात्रावास जाएगा किंतु नरेश आज ही चला गया। यहाँ दोनों वाक्यों में अथवा या किंतु से एक एक सरल वाक्य और जुड़ा हुआ है। यानी कि जहाँ पे एक सरल वाक्य होता है और साथ में अथवा या किंतु को जोड़कर उसमें एक और सरल वाक्य जोड़ दिया जाता है। जैसे कि सविता गीत गाएगी अथवा कहानी सुनाएगी।
तो सविता यहाँ पे दो विधेय कर रही है, जैसे कि सविता गीत भी गाएगी और कहानी सुनाएगी, तो अथवा से ये जुड़ गए, तो इसी को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ग मिश्रित वाक्य, जिस भी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आधारित होता है, जैसे वह नदी पार नहीं कर सका क्योंकि नदी में बाढ़ आई हुई थी। कोरोना काल में परिवहन नहीं था इसलिए कंपनियां बंद करनी पड़ी। रवि परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि केंद्र काफी दूर पड़ता था। इन वाक्यों में दोनों वाक्य एक प्रधान दूसरा आश्रित उपवाक्य आए हैं और दोनों ही क्योंकि इसलिए से जुड़े हैं, इसलिए ये तीनों मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। तो हमें मिश्रित वाक्य के बारे में क्या पता चला? जब एक वाक्य जो है वो प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस पर निर्भर करता है, जैसे कि वह नदी पार नहीं कर सका क्योंकि से ये जुड़े और नदी में बाढ़ आई हुई थी, तो ये वाक्य जो हैं ये क्या है, आधारित हैं एक दूसरे पे। 2. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, 5 विस्मयादिवाचक वाक्य, 6 संदेहवाचक वाक्य, 7 इच्छावाचक वाक्य, 8 संकेतवाचक वाक्य। इसके बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अब आइए जानें कि हम वाक्य में गलतियां किस किस तरह से करते हैं। पहला, पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में पदों का एक क्रम निश्चित होता है तभी उनसे सार्थक अर्थ निकलता है। यदि शब्दों पदों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो उनसे या तो अर्थ नहीं निकलेगा या निकलेगा तो दूसरा अर्थ निकलेगा। जैसे रोगी को दवा पिलाकर हिलाइए, गलत या अशुद्ध। रोगी को दवा हिलाकर पिलाइए, सही या शुद्ध। तो हमारा पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं? जब हम पदों के यानी शब्दों को गलत क्रम में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे कि रोगी को दवा पिलाकर हिलाइए, ये अशुद्ध है। रोगी को दवा हिलाकर पिलाइए, ये हमारा क्या हुआ, शुद्ध, यानी कि इसमें हमने पद ठीक किए। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। ख, खरगोश को काट कर गाजर दो, खरगोश को गाजर काट कर दो, शुद्ध। ख, मुझे एक फूलों की माला चाहिए, मुझे फूलों की एक माला चाहिए, शुद्ध। ग, गले में बिल्ली घंटी कौन बांधे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, शुद्ध। घ, लोग चढ़ गए ट्रेन आई लोग चढ़ गए, शुद्ध। ड, वीरों का देश रहेगा आभारी, देश वीरों का आभारी रहेगा, शुद्ध। तो ये हमने क्या देखे, ये हैं पदों की गलती वाले अशुद्ध वाक्य और ये हैं उनके शुद्ध वाक्य। दूसरा है अन्विति संबंधी अशुद्धियां। वाक्यों में कर्ता क्रिया की उचित ढंग से अन्विति होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे आप चले जाओ, अशुद्ध। आप चले जाइए, शुद्ध। गांधी जी आ गया, गांधी जी आ गए, शुद्ध। पिताजी या माताजी आएंगे, पिताजी या माताजी आएंगी, शुद्ध। राम लक्ष्मण व सीता वन को गए, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, शुद्ध। तो बच्चों, वाक्य में जब कर्ता और क्रिया की उचित ढंग से अन्विति ना हो तब भी हमारी क्या होती है, अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसा कि हमने देखा, राम लक्ष्मण व सीता वन को गए, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, तो ये हमारे क्या होंगे, शुद्ध होंगे। अन्य अनेक अशुद्धियां। क, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। जयपुर देखने योग्य दर्शनीय स्थल है, जयपुर दर्शनीय देखने योग्य स्थल है। कृपया 500 रुपये देने की कृपा करें, कृपया 500 रुपये दें। घर पर हम सकुशल पूर्वक हैं, घर पर हम सब कुशल पूर्वक हैं। मुझे केवल 2000 रुपये मात्र निकालने दें, मुझे केवल 2000 रुपये निकालने दें। ख, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मेरे को मुंबई जाने का, मुझे मुंबई जाना है। बात तेरे से क्या करना, बताओ तुम्हारा क्या करना,
है। रहने दे, इधर नहीं आने का, रहने दो, इधर नहीं आना है। हम जाता हूँ, मैं जाता हूँ। इनमें क्या होता है, जब हम सर्वनाम गलत लगा देते हैं तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। ग, प्रसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पक्षी पेड़ में बैठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। आप कमरे पर चलिए, आप कमरे में चलिए। पिताजी थाली से भोजन कर रहे हैं, पिताजी थाली में भोजन कर रहे हैं। आपने यह काम नहीं हो पाएगा, आपसे यह काम नहीं हो पाएगा। जब हम प्रसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्हों की गलती करते हैं तो वो हमारे प्रसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती हैं। घ, रूपांतरण रचनात्मक संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। माता जी से गाड़ी नहीं पकड़ी, माता जी से गाड़ी नहीं पकड़ी गई। मैंने पगड़ी पहनना भूल गया, मैं पगड़ी पहनना भूल गया। रोहन से पुस्तक पढ़ाओ, रोहन से पुस्तक पढ़वाओ। संजना से साड़ी नहीं पहनी, संजना से साड़ी नहीं पहनी गई। तो ये हमारे कौन से हैं, रूपांतर और रचनात्मक संबंधी अशुद्धियाँ। आइए पुनरावृत्ति करें। वाक्य शब्दों पदों के सार्थक समूह से बने वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के भेद दो आधारों पर तय किए गए हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। अनेक कारणों से वाक्य में अशुद्धियां आती हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें क्या करना है, बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वाक्य के भेद कितने आधार पर तय किए जाते हैं? वाक्य के भेद 2 आधार पर तय किए जाते हैं। ख, पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, क, वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जैसे कि यह गाड़ी राम की है। ख, वाक्य के कितने अंग होते हैं? किसी एक की परिभाषा देकर बताइए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसमें वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है। ग, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। घ, पुनरुक्तात्मक दोष किस तरह होता है? उदाहरण देकर समझाइए। पुनरुक्तात्मक दोष वे दोष होते हैं जिनमें शब्दों को 2 बार दोहराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कृपया 500 रुपये देने की कृपा करें, और शुद्ध वाक्य हमारा होगा कृपया 500 रुपये दें। शब्द एक वर्ण या अनेक वर्णों के समूह से बनता है, और शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द का अपना साहित्य होता है और पद एक व्याकरणिक शब्द होता है। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वाक्य दे रखे हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे जो करेगा वह भरेगा, ये होगा जो करेगा वो भरेगा। ख, शादी में अनेकों लोग आए हुए थे, शादी में अनेक लोग आए हुए थे। इसी तरह आप वाक्यों को पढ़ेंगे और शुद्ध करके लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य एवं विधेय अलग करके लिखिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। जैसे कि यहाँ है हमारे उद्देश्य और ये है विधेय। क, कविता गीत गुनगुनाने लगी, तो कविता है हमारा उद्देश्य और गीत गुनगुनाने लगी हमारा विधेय। उसी तरह ख, रामू बस से गांव जा रहा है, रामू है हमारा उद्देश्य और बस से गांव जा रहा है हमारा विधेय। इसी तरह बाकी वाक्य भी पढ़ेंगे और उद्देश्य और विधेय को अलग करेंगे। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, मिश्रित वाक्य में यदि मुख्य उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य ना हो तो वाक्य की रचना का रूप किस तरह की अशुद्धियों के साथ प्रयोग किया जाएगा? कक्षा में इन बिंदुओं पर विचार करते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। मिश्रित वाक्य, यदि मुख्य वाक्य एवं आश्रित वाक्य ना हो तो
आप वाक्य की रचना किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार उन वाक्यों को जोड़ेंगे, आपको अपनी कक्षा में जो है विचार करना है, चर्चा करनी है और उदाहरण देने हैं। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, श्याम पट पर कुछ अशुद्ध वाक्य लिखकर उसकी अशुद्धियां बच्चों से पूछें। यह आपकी क्लास एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करेंगे, आपके टीचर्स कुछ अशुद्ध शब्द जो हैं आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखें और आपको क्या करना है, उन शब्दों की अशुद्धियों को बताना है कि उस शब्द में आखिर क्या अशुद्ध है। प्रश्न 6, बच्चों से एक एक वाक्य बुलवाएं। शुद्ध है तो शाबाशी दें, अशुद्ध है तो दूसरे छात्रों से ठीक करवाएं। ये भी आपकी क्लास एक्टिविटी है जिसमें आपके टीचर्स आपसे कुछ वर्ड्स बुलवाएंगे जो कि अगर शुद्ध हैं तो आपकी शाबाशी मिलेगी और अशुद्ध हैं तो दूसरे बच्चे उसे ठीक करेंगे। प्रश्न 7, कक्षा में विविध संप्रदायों पंजाबी, बंगाली, मराठी, दक्षिणी भारतीय, बिहार, उत्तर प्रदेश के बच्चों से एक एक वाक्य बुलवाकर श्याम पट पर लिखवाएं और उन पर चर्चा करें। तो बच्चों आपको क्या करना है, कक्षा में जो विविध संप्रदायों पंजाबी, बंगाली, जो इन अलग अलग क्षेत्रों, तो बच्चों इन अलग अलग क्षेत्रों के बच्चों से क्या करना है, एक एक शब्द बुलवाना है और आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। प्रेरणादायक मूल्य। बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र की भाषा एवं बोली को सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो हमें क्या करना चाहिए, हर क्षेत्र की जो भाषा होती है और बोली होती है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।